नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका होने वाला है माइग्रेशन। ये आपके बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी का पेपर सेकंड जो है आपका कॉर्डेटा का और कंपैरेटिव एनाटॉमी का पार्ट है। तो कॉर्डेटा में ये कहीं पे आप देखेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मैम माइग्रेशन तो कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपसे जनरल कैरेक्टर ऑफ फिश, बर्ड्स एंड मैमल पूछा है। तो फिश यानी कि आपकी जो पीसीज है और जो बर्ड्स हैं उनका कैरेक्टर होता है कि उनमें माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास। सिंपल वर्ड में कहें कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, खाने की तलाश में, ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे, प्रोटेक्शन के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माइग्रेशन। ह्यूमन भी माइग्रेट करते हैं, लेकिन हमारा जो कॉर्डेट वर्ड है यानी कि जो इन्वर्टिब्रेट्स का वर्ड है जिसमें आप फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल पढ़ते हैं, तो उसमें जो आपकी फिशेज और बर्ड्स हैं उनमें ये कैरेक्टर पाया जाता है माइग्रेशन का। और आपको मैंने कई सारे पेपर करवाए तो उठा के आप वहाँ पे देखेंगे तो अभी तक मैंने 2 यूनिवर्सिटीज़ के पेपर देखे हैं जिसमें माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लिख सकते हैं राइट अ नोट ऑन। अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं PYQ करा रही हूँ, तो आप लिख सकते हैं राइट a note on, sorry for that, write note on migration of bird। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और जब भी मैं कहती हूँ कि एक अच्छा नोट तभी माना जाता है जब उस नोट्स के आगे क्वेश्चन मेंशन हो। अगर आपके रिटन टाइप है तो रिटन टाइप का क्वेश्चन, और अगर PYQ है तो जहाँ भी आपका इंपॉर्टेंट PYQ रहता है वहाँ पे आप PYQ लिख दिया करिए। यानी कि MCQ टाइप का है तो वहाँ पे आप MCQ लिख दिया करिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके माइंड में जब आप उस नोट को रिवाइज करेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ रहेगी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। देखिए, पार्ट सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे एग्जाम के समय पे आपके पास इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं होता कि आप पूरी चीज़ें को रिवाइज कर पाए। तो आप क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ते हैं। तो माइग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया है 2 यूनिवर्सिटीज़ में 2 पेपर्स में मैंने देखे थे, और बर्ड से पूछा था। लेकिन हम यहाँ पे फिश और बर्ड दोनों का माइग्रेशन पढ़ेंगे। ठीक है, फिश में किस लिए होता है, कैसे होता है माइग्रेशन, और बर्ड्स में कैसा होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर माइग्रेशन की बात की जाए तो ये एक टाइप का क्या है? रेगुलर, मतलब लगातार, नियमित होने वाला, सीजनल, एक सीजन में लाइक विंटर में यहाँ, समर में कहीं और पे, सीजनल, लार्ज स्केल पे, मतलब बड़े स्केल पे कोई स्पीसीज होगी। आप देखते होंगे कई सारे बर्ड्स का माइग्रेशन होता है जो रसिया वगैरह से यहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स इंडिया में आती हैं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस, काफ़ी दूरी तय करके आती हैं। एक ईयर में 2 बार, ट्वाइस इन अ ईयर, फिक्स्ड ब्रीडिंग एंड नॉन ब्रीडिंग एरिया। जरूर डिफरेंट वेरी करता है कि वो अपने ब्रीडिंग के लिए आ रही है, कि मतलब वो रहेंगी तो रहती हैं साइबेरिया में, लेकिन ब्रीडिंग के टाइम पे यहाँ पे आ जाएंगी, यहाँ पे अपने बच्चों को जन्म देंगी, वहाँ बच्चे उनके बड़े होंगे, फिर बच्चों के साथ वापस अपनी कंट्री को चली जाती हैं, अपने कॉन्टिनेंट। मान लीजिए हम लोग का एशिया कॉन्टिनेंट है, रसिया अलग कॉन्टिनेंट है, तो उस कॉन्टिनेंट में चली जाती हैं। तो माइग्रेशन को अगर एक सिंपल वर्ड में डिवाइड किया जाए तो ये क्या है? एक रेगुलर, नियमित चलने वाला, सीजनल, लार्ज स्केल पे होने वाला, लंबी दूरी को तय करने वाला, ईयर में 2 बार होने वाला एक पैटर्न है। या तो वो ब्रीडिंग के लिए हो सकता है या नॉन ब्रीडिंग एरिया हो सकता है। ठीक है, ब्रीडिंग मतलब प्रजनन। ठीक, तो होपफुली आपको माइग्रेशन का मतलब समझ में आ गया होगा। माइग्रेशन हम 2 चीज़ों में पढ़ने वाला है। पहला हम माइग्रेशन इन फिशेस पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप देखेंगे ना, माइग्रेशन आपको कई तरीके से कई सारे मिल जाएंगे। माइग्रेशन फिशेस की ही बहुत सारी, ओशियानोड्रामस, पोटैमोड्रामस, कई सारी मिलेंगी। लेकिन हम यहाँ पे 2 ही माइग्रेशन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो आपकी आर्यल कोटपॉल की बुक है उसमें ये 2 ही माइग्रेशन दिए गए हैं और रेफरेंस बुक आपको यही दी गई है। और बात की जाए और जो डिफरेंट टाइप के माइग्रेशन जो होते हैं उनको आप जब बिहेवियोरल इकोलॉजी पढ़ेंगे, बिहेवियोरल बायोलॉजी पढ़ेंगे, जो कि आपके 6th सेमेस्टर में है, वहाँ पे आप माइग्रेशन को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्हीं माइग्रेशन को बस पढ़ना है, या बिहेवियरल इकोलॉजी या बायोलॉजी आप डिटेल में पढ़ेंगे मास्टर्स में, अपने MSc में, तो वहाँ पे आप ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें केवल 2 टाइप की फिशेस पढ़नी है। माइग्रेशन 2 तरीके का होता है। अब माइग्रेशन आपको समझ में आ गया कि किस लिए होता है? ब्रीडिंग के लिए बेसिकली, या फूड के लिए, या प्रोटेक्शन के लिए हो सकता है। 2 तरीके का माइग्रेशन होता है। पहला जो है वो है एनाड्रोमस टाइप का माइग्रेशन, दूसरा जो है कैटाड्रोमस टाइप का माइग्रेशन। एनाड्रोमस का क्या होता है? यहाँ पे जो आपका फिश होगी वो रहेगी फ्रेश वाटर में, लेकिन बच्चों को जन्म देने के लिए सी वाटर में चली जाती है। ब्रीडिंग सीजन में वो सी वाटर में चली जाती है। ठीक है, तो और कैटाड्रोमस में क्या होता है? रहती तो वो सी वाटर में है, लेकिन फ्रेश वाटर में वो चली जाती है
माइग्रेशन क्या करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। अब एनाड्रोमस की बात की जाए तो एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है, व्हेन फ्रेश वाटर फिश एग्जिबिट माइग्रेशन फ्रॉम स्पॉनिंग ईयर, मतलब फ्रेश वाटर फॉर टू फीडिंग एरिया ओशन। ये जो है फ्रेश वाटर में रहती है और फ्रेश वाटर से फीडिंग के लिए कहाँ चली जाती है, फ्रेश वाटर का मतलब डिच, पॉन्ड, तालाब वगैरह में रहेगी, और उससे फीडिंग एरिया मतलब फीडिंग के लिए, खाना खाने के लिए वो कहाँ चली जाती है, सी, ओशन में, सी में, मरीन वाटर में। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रहती तो ये फ्रेश वाटर में, ठीक है, लेकिन कहाँ मूव कर जाती है, सी वाटर में। ठीक है, तो NF से आप याद रखते हैं ANF, मतलब रहती है फ्रेश वाटर में और चली जाएगी कहाँ पे, सी वाटर में। ठीक है, और इसको याद रखते हैं आप कटा सी से याद रख सकते हैं S, रहती कहाँ पे है, सी वाटर में और चली जाती है फ्रेश वाटर में, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है, अगर एक आप याद कर लेंगे तो दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, वाइस वर्सा, एक फ्रेश वाटर में है तो दूसरी सी वाटर में। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कुछ एग्जाम्पल जैसे ब्राउन ट्राउट, पेट्रोमाइजॉन के बारे में आपको मैंने बताया था, गैस्ट्रोस्टियस सैल्मॉन के बारे में आप सुना होगा, सैल्मॉन फिश जो होती है वो एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है, रहती फ्रेश वाटर में है और स्पॉनिंग के लिए कहाँ चली जाती है, फीडिंग के लिए, स्पॉनिंग मतलब फ्रेश वाटर में, बच्चे इसके फ्रेश वाटर में रहेंगे और खाना खाने के लिए बच्चों को दे दिया, उनकी फीडिंग के लिए फिर ये कहाँ चली जाती है, ओशन में चली जाती है। ठीक, और सैल्मॉन का और पेट्रोमाइजॉन का एग्जाम्पल आपके आर्किल कोटपाल में दिया है। फिर कैटाड्रोमस माइग्रेशन की बात करें तो ये छोटा सा ही टॉपिक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। कैटाड्रोमस माइग्रेशन की बात करें तो स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लाइफ इन फ्रेश वाटर, अपनी लाइफ का मोस्ट ऑफ द पार्ट फ्रेश वाटर में मतलब स्पेंड करती है, बिताती है, बट रिटर्न टू द ओशन फॉर स्पॉनिंग आर कॉल्ड कैटाड्रोमस। लेकिन जब इनको स्पॉनिंग करना होता है, यानी कि इनके बच्चे जब होते हैं तो ये कहाँ चली जाती हैं, सी वाटर में चली जाती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है एंगुइला, जिसको कि ईल कहते हैं, और ईल का ही एग्जांपल आपको डिटेल में दिया भी है आर्किल कोटपाल में, अगर उसकी बुक उठा के देखेंगे तो होपफुली आपको फिश का माइग्रेशन समझ में आ गया होगा। अब इसमें भी बहुत सारे टाइप हैं, ओशियनोड्रामस, पोटेमोड्रामस, ठीक है, लेकिन जो हमें पढ़ना है डायरेक्शन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो हमें पढ़ना है वो क्या है, बस दो टाइप इसका, एनाड्रोमस फिशेस एंड कैटाड्रोमस फिशेस। फिश की माइग्रेशन यहीं पे खत्म होती है। अब हम बात करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके का होता है माइग्रेशन, रिवर से सी, सी से रिवर। ठीक है, रिवर से सी, सी से रिवर, ये सैल्मॉन का बताया गया है, एनाड्रोमस फिश का बताया गया है कि किस तरीके से ये स्पॉनिंग इनका कहाँ हो रहा है, रिवर में, जो कि क्या है, फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर, रिवर फ्रेश वाटर है, रिवर, डिच, पॉन्ड, ये सारे क्या है, फ्रेश वाटर, और सी, ओशन जो है ये सब क्या है, मरीन वाटर। स्पॉनिंग हो गई इनकी, स्पॉनिंग के बाद ये इनके एडल्ट कहाँ चले जाते हैं, सी में चले जाते हैं और वहीं पे फीडिंग करते हैं, फिर से इनका पोस्ट मोल्ट होगा, फिर इनकी बॉडी रिवर में चली आएगी, इस तरीके से इनका चलता रहता है। इसी तरीके से यहाँ पे एक बताया गया है कि किस तरीके से इनका फीडिंग और माइग्रेशन, यहाँ पे कहाँ फीडिंग के लिए कहाँ आ जा रहे हैं, ओशन में चले आ रहे हैं, और फिर से स्पॉनिंग के लिए कहाँ चले जा रहे हैं, ये रिवर में चले जा रहे हैं। ठीक है, तो सेम ही फिगर दो जगह पे दिखाया गया है, ये दिखाया जा रहा है कि मरीन और यहाँ फ्रेश वाटर। एस्चुरे का मतलब होता है एक ऐसा रीजन, आप इकोलॉजी में इस पार्ट को भी पढ़ेंगे, एस्चुरे मतलब ESTUARY, एस्चुरे लिखा हुआ है, ऐसा रीजन जो फिश जो फ्रेश वाटर यानी कि रिवर के और मरीन वाटर सी के बीच का एरिया होता है, जहाँ पे सी वाला एरिया, फ्रेश वाटर वाला एरिया, और इसका भी पानी यहाँ पे आए और सी का भी पानी यहाँ पे आए, इस वाले एरिया को क्या कहा जाता है, एस्चुरे कहा जाता है। टर्म आया था तो मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माइग्रेशन इन बर्ड्स। माइग्रेशन का तो मतलब आपको समझ में आ गया था, शुरू में ही मैंने बता दिया था। बर्ड में माइग्रेशन कैसा होता है, 2 वे जर्नी चलती है इनकी। ठीक है, फ्रॉम ब्रीडिंग एंड नेस्टिंग प्लेस को कॉल्ड होम कहा जाता है, टू ए फीडिंग एंड रेस्टिंग प्लेस कॉल्ड न्यू प्लेस। मतलब इनकी नेस्टिंग मतलब बच्चों को जन्म जो है वो कहाँ देंगे, ब्रीडिंग, वो एक जगह पे होगा जिसको कि होम कहा जाता है, और जब फीडिंग करना होगा और इनको रेस्ट करना होगा तो ये किसी नई जगह पे, न्यू प्लेस पे चले जाते हैं, उस जगह को इनका न्यू प्लेस या रेस्टिंग प्लेस कहा जाता है। और बैक जर्नी फ्रॉम द न्यू प्लेस टू द होम, फिर से ये वहाँ से वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो 2 वे जर्नी हुई, वहाँ पे गए, अपने
बच्चे को इन्होंने होम पे घर दिया, उसके बाद से उसकी रेस्ट करने के लिए और फीड करने के लिए फिर दूसरी जगह पे गए, फिर वहाँ पे रेस्ट किया, फीड किया, फिर से अपने घर को वापस आ गए। तो 2 वे जर्नी है ये, ठीक है। ये जो मूवमेंट है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बीच में होता है। बर्ड्स यूजुअली फॉलो द सेम रूट, और बर्ड्स अपने फ्लाइंग के लिए सेम रूट फॉलो करती हैं, ठीक। काइंड्स ऑफ माइग्रेशन की बात करें तो फिर से मैं आपको कहूँगी आपको कई सारे माइग्रेशन मिल जाएंगे, लेकिन जो आपके रेफरेंस बुक है दैट इज आर.एल. कोटपाल, उसमें जो है कुछ इस टाइप का है, लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, एल्टीट्यूडनल, 5 टाइप के आपके दिए हुए हैं, ठीक है। देखिए लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, एल्टीट्यूडनल, पार्शियल माइग्रेशन, इररेगुलर और वैग्रेंट माइग्रेशन और सीजनल माइग्रेशन, इतने टाइप के माइग्रेशन दिए गए हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ माइग्रेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहला है लैटिट्यूडनल। तो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आप समझ लीजिए, ये आपका ग्लोब होता है। आप सबने ग्लोब देखा होगा, आप सबके घर में या स्कूल में आप सबने ग्लोब, अर्थ जो ग्लोब के फॉर्म में रहता है, इस तरीके से एक स्टैंड पे टिका रहता है, तो ग्लोब आप सबने देखा होगा। उस ग्लोब पे यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है कि ये वाला जो रीजन होता है ना, उसको हम लैटिट्यूड कहते हैं। इधर वाली जो रीजन होती है उसको लॉन्गिट्यूड, और ऐसे वाला जो होता है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बताया ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट इज लैटिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल क्या है। तो लैटिट्यूडनल क्या होता है कि जब ये वाली लाइन, तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्थ से साउथ, इसको कहते हैं ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये जो होता है कैसा माइग्रेशन होता है कि जब नॉर्थ से साउथ में ट्रेवलिंग हो, कोई पक्षी नॉर्थ साइड से साउथ साइड में जाए और वाइस वर्सा, साउथ से नॉर्थ में जाए, इस तरीके के माइग्रेशन को लैटिट्यूडनल माइग्रेशन कहते हैं। किस में देखा गया है, इंडिया की एक ब्रीड है कुक्कू ब्रीड, ये अपना समर जो है साउथ ईस्ट अमेरिका में, मतलब साउथ में बिताती है समर। कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 7,250 किलोमीटर की जो है दूरी, डिस्टेंस तय करके, समझ रहे हैं आप, 7,000 की इस दूरी तय करके ये इंडिया से ईस्ट अफ्रीका में जाती है साउथ में अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। रफ ब्रीड है साइबेरिया की, ये ट्रेवल करती है ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन अफ्रीका में, इंडिया में और श्रीलंका में, और 9,650 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करके वहाँ पे जाती है, ठीक है। तो ये कैसा ब्रीडिंग होगा, लैटिट्यूडनल। यहाँ पे इस ब्रीडिंग में हमेशा कोई भी बर्ड या तो नॉर्थ से साउथ जा रही है, तो साउथ से नॉर्थ जा रही है, ठीक। देन होता है लॉन्गिट्यूडनल माइग्रेशन। लॉन्गिट्यूडनल में ईस्ट वेस्ट, मैंने लॉन्गिट्यूड बताया, ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, आप सबने जरूर कभी ना कभी बनाया होगा। ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो ईस्ट से वेस्ट और वेस्ट से ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है, इस तरीके का जो मूवमेंट होता है, डायरेक्शन दे स्टार्टिंग मूव फ्रॉम टुवर्ड द अटलांटिक कोस्ट। अटलांटिक कोस्ट जो होता है, टू अवॉइड कॉन्टिनेंटल विंटर। कॉन्टिनेंटल विंटर मतलब कॉन्टिनेंट्स जो पाए जाते हैं उनके विंटर को छोड़ के इनमें जो इनमें वर्ड है वो है पेंटागोनियन प्लोवर्स। ये फॉकलैंड आइसलैंड पे जाती है, एंड साउथ पेंटागोनियन इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ब्रीडिंग, ठीक है। विजिट द फॉकलैंड आइसलैंड एंड साउथ पेंटागोनिया इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके जाती है। तो ब्रीडिंग की बात करें तो कुछ इस तरीके की ब्रीडिंग होती है। ये येलो वाला पार्ट सब दिखा रहा है कि ब्रीडिंग रीजन है ये, और ये वाला नीला वाला पार्ट बता रहा है कि ये विंटरिंग रीजन है। यहाँ पे ब्रीडिंग और विंटरिंग मेंशन किया गया है। तो ये जो बर्ड्स होती हैं जब इनको ब्रीडिंग करनी होती है तो ये इस वाले रीजन में आती हैं, यहाँ पे, ठीक है, इस वाले रीजन पे आती हैं। और जब विंटर का टाइम होता है तो क्लाइमेट और हैबिटेट इनको क्या करता है, उस टाइप का नहीं होता, तो ये इस वाले रीजन में आ जाती हैं। तो इस तरीके से देख रहे हैं, नेस्टिंग यहाँ अप्रैल में इस साइड में हो रहा है, और फिर यहाँ पे ये नवंबर साइड में यहाँ पे आ जा रही हैं। तो इस तरीके से माइग्रेशन इनका चलता है। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन की बात करें तो बर्ड फ्लाइज अप एंड डाउन ओवर एंड माउंटेन एंड हिल्स, ठीक है। तो एल्टीट्यूड में ये वाला माउंटेन्स में ऊपर, ये माउंटेन है मान लीजिए कोई, इसके ऊपर वाले रीजन में और यहाँ नीचे वाले रीजन में आना जाना क्या कहलाता है, इनका एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन कहलाता है, ठीक है। तो फुली एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन होता है। किस में होता है, ग्रीबीज एंड कूट्स ऑफ एंडीज इन अर्जेंटीना, वायलेट ग्रीन सैलो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड विलो पैटर्मिगन ऑफ साइबेरिया, ठीक है। अर्जेंटीना की ग्रेबीज एंड कूट्स, ठीक है, वायलेट ग्रीन स्वैलो ग्रेट ब्रिटेन की, और विलो पैटर्मिगन इस तरीके, साइबेरिया की इस तरीके का
क्या करती हैं, माइग्रेशन शो करती हैं। पार्शियल माइग्रेशन का मतलब होता है हाफ माइग्रेशन। इसमें किस तरीके का माइग्रेशन होता है, मेड इन कांस्टेंट रेजिस्टेंस, एक कांस्टेंट जगह पे रहती है। मान लीजिए मेरा घर है, मैं वहां पे रहती हूँ। विच डू नॉट माइग्रेट एट ऑल, माइग्रेशन नहीं करेंगी, लेकिन जब इनकी बॉडी में कोई नया इन्फ्लक्स आएगा, कोई चेंज आएगा, तो ये थोड़े समय के लिए क्या करती है, वहां से चली जाती है, फिर कुछ समय के बाद वापस चली जाती है। तो इनको माइग्रेशन भी नहीं कहा जाए। पार्शियल, अपने काम की वजह से अपनी बॉडी में इन्फ्लक्स आता, कोई नया चेंज आता है, इनको घूमने का मन करता है, तो ये घूमने चली जाती है। जैसे हम लोग वेकेशंस पे जाते हैं, ठीक है, वेकेशंस पे जाते हैं, तो वेकेशंस पे छुट्टियों पे हम जाते हैं छुट्टियां मनाने, तो उस तरीके से ये अपनी छुट्टियां मनाने एक तरीके से जाती हैं, फिर वापस चली जाती है। शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटे टाइम के लिए होता है। इनमें बार्न आउस, जिसको कि टैटो अल्बा के नाम से जाना जाता है, ब्लू बर्ड्स एंड मेनी ब्लू जेज ऑफ कैनेडा, नॉर्थ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेवल साउथवर्ड्स टू द मिंगल विथ सेडेंटरी पॉपुलेशन ऑफ द साउदर्न स्टेट्स। साउदर्न स्टेट की कुछ सेडेंटरी पॉपुलेशंस होती हैं वहाँ की रहने वाली, उनसे ये मिलने के लिए, मिंगल करने के लिए क्या होते हैं, जाते हैं, ठीक है। इरेगुलर और वैग्रेंट माइग्रेशन क्या होता है, कुछ बर्ड्स ऐसी होती है जैसे हीरोन्स एक बर्ड है। आफ्टर ब्रीडिंग के बाद एडल्ट एंड यंग में स्ट्रे फॉर देयर होम टू डिस्पर्स इन ऑल डायरेक्शन ओवर मेनी और फ्यू हंड्रेड माइल्स इन सर्च ऑफ फूड एंड सेफ्टी। इनको कुछ स्पीसीज क्या होती हैं, उनसे खतरा होता है, तो उनसे बचने के लिए और फूड के लिए एक स्पीसीज होती है हीरोन्स, वो क्या करती हैं, इरेगुलर और वाइग्रेंट का मतलब यहाँ पे मतलब आवारा प्रजाति का, जैसे कुत्ते होते हैं जिनका कोई वो नहीं होता है कि चले जाएंगे घूमने कहीं भी और कुछ भी करने, उस टाइप का, एक हिंदी में बता रही हूँ उस तरीके की इनका नेचर माइग्रेशन की, तो इनको फूड के सर्च के लिए कुछ भी कहीं भी चले जाते हैं। इस तरीके के माइग्रेशन को इरेगुलर और वैग्रेंट, फिर वापस आएंगे कहीं भी चले जाएंगे, इस तरीके के माइग्रेशन को इरेगुलर और वैग्रेंट माइग्रेशन कहते हैं। सीजनल माइग्रेशन क्या होता है, सीजन के लिए होगा। सीजनल, जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं हमारे, मैंगो का सीज़न अलग है, एप्पल का सीज़न अलग है, सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उसी तरीके का माइग्रेशन होता है सीजनल। फील्ड ऑब्जर्व इन टेम्परेचर कंट्रीज हैव ग्रुप्ड माइग्रेटिंग बर्ड्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। जैसे इन ब्रिटेन स्विफ्ट, स्वेलोज, नाइटिंगल्स, कुकूज आर समर विजिटर, समर में विजिट करते हैं फॉर देयर अराइव इन स्प्रिंग फ्रॉम द साउथ, रिमेन टू ब्रीड एंड लीव फॉर द साउथ इन ऑटम। साउथ में आती हैं क्या करने के लिए, समर के टाइम पे विजिट करने के लिए, और स्प्रिंग वहाँ पे ब्रीडिंग करेंगी, और ऑटम के टाइम में क्या करेंगी, वापस चली जाती हैं। अब देखिए मोड ऑफ फ्लाइट किस तरीके के, मान लीजिए अब उड़ तो रही है चिड़िया 7000 किलोमीटर 9000 किलोमीटर की आ रही है, तो उनका फ्लाइट का जो है मोड क्या होता है, दो तरीके का मोड बेसिकली देखा जाता है। डायूरिनल, दैनिक दिन के टाइम में माइग्रेशन, नॉक्टर्नल रात के टाइम में। जो लोग रात के टाइम में ट्रेवल करते हैं, जगते हैं, ऐसे ह्यूमंस को भी नॉक्टर्नल कहा जाता है। तो आप एक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि जो नाइट टाइम में जगने वगैरह वाले होते हैं उनको नॉक्टर्नल कहा जाता है। डायूरिनल माइग्रेशन क्या होता है, बहुत सारी लार्ज बर्ड्स होती हैं जो दिन में फ्लाई करती हैं, जैसे कि क्रोज, स्वेलोज, रॉबिन, हॉक्स, क्रेन्स, पेलिकन्स। दे में स्टॉप फॉर फूड फॉर एग इन सूटेबल प्लेस, अपने रुकती हैं उपयुक्त चारा वगैरह के लिए उपयुक्त स्थान पे रुकेंगी। नॉक्टर्नल क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ स्मॉल साइज की, यहाँ पे लार्ज साइज की बर्ड, ये जैसे स्पैरो, वॉबलर्स, थ्रसेस, ये हो गई, ये क्या करती हैं, ये नाइट में उड़ना प्रेफर करती हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, कि डार्कनेस के टाइम में ये अपने एनिमी से, दुश्मन से बच सके, उन पे कोई हमला करके उनको खा ना ले, ठीक। प्रॉब्लम क्या होती है नेविगेशन में, अच्छा देखिए, अब उनको डायरेक्शन भी तो पता होना चाहिए। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको डायरेक्शन ना पता रहे तो आप कहीं से कहीं और चले जाएंगे। तो उसी तरीके से इनके नेविगेशन में भी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको कैसे हम रास्ता खोज सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। ये क्या करते हैं, लैंडमार्क का यूज़ करते हैं, जैसे माउंटेन, हिल्स, रिवर्स को एज अ लैंडमार्क यूज़ करते हैं कि अच्छा मैं इस रिवर को पार करके गई थी, रूट को आइडेंटिफाई करने के लिए। जैसे हम भी क्या करते हैं नेविगेशन के लिए क्या करते हैं कि कोई बोर्ड देख लेते हैं, अच्छा इस रास्ते से हम आए थे तो ये बोर्ड पड़ा था, कोई भी इंडिकेशन देख लेते हैं, कोई भी रास्ते का पेड़ वगैरह देख लेते हैं कि अच्छा इस वाले रास्ते पे ऐसा पेड़ था। तो उसी के तरीके से ये भी अपने नेविगेशन के लिए, दिशा निर्देश के लिए क्या करती हैं, हिल्स को, माउंटेन्स को, वैलीज को एज अ नेविगेटरी मार्क, लैंडमार्क यूज़ करते हैं। जैसे आप ऑर्डर भी करते हैं कोई चीज़, तो आपसे ऑनलाइन ऑर्डर में लैंडमार्क पूछा जाता है कि आपके आसपास में कोई प्रसिद्ध चीज़ है जिसको आप बता सके, जैसे आपके बगल में कोई स्कूल हो, कोई मॉल हो, कोई हॉस्पिटल हो, तो आप बता सकते हैं। ये रिस्पॉन्सेस के थ्रू अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो होता है
उसके थ्रू भी ये क्या करती हैं, नेविगेशन में हेल्प लेती हैं। सन को भी एज आ ये डायरेक्शन की तरह यूज़ करती हैं, सन, मून, स्टार को, और दिन के टाइम में सन को और रात के टाइम पे मून और स्टार को ये एज अ नेविगेशन की तरह दिशा निर्देश देने वाले टूल की तरह यूज़ करती हैं। बर्ड लर्न बाय एक्सपीरियंस एंड गाइड देमसेल्फ, अपने एक्सपीरियंसेस से भी ये बार बार आने जाने से समझ जाती हैं। माइग्रेशन इज द इनहेरेंट नेचर ऑफ द बर्ड विच इज रिजल्ट ऑफ हेरिडिटरी अकुमुलेशन रीचेस ऑफ द टू द ऑफस्प्री। देखिए ये एक आपका इनहेरेंट नेचर है, मतलब एक बर्ड से दूसरे बर्ड में उनके जीन के थ्रू ही जाता है, ये जो माइग्रेशन का नेचर है, ठीक है। तो होपफुली बर्ड्स का थोड़ा बड़ा था क्योंकि इनमें नेविगेशन वगैरह का प्रॉब्लम होता है। नेविगेशन का प्रॉब्लम तो यहाँ भी होता ही है, तो ये भी क्या करती हैं, वाटर के टेम्परेचर को, ठीक है, वाटर की वेव को, यहाँ पे फिशेस भी इस तरीके से यूज़ करती हैं क्या करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अटैच होती है ना, जैसे ये रिवर, यहाँ पे क्या है, रिवर के बाद ये एस्चुरे वाले रीजन, उसके बाद मरीन। रिवर्स क्या होती है, मरीन सी में जाके अटैच होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, नेविगेशन का थोड़ा उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना कि बर्ड्स में होता है, लेकिन माइग्रेशन में दोनों भी नेविगेशन की जरूरत पड़ती है। तो फुल आपको माइग्रेशन फुल्ली समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, कैसे होता है। अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो आप होपफुली कर ले जाएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।